नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं केएनआर कंस्ट्रक्शन के बारे में। सबसे पहले जानेंगे प्राइस करेक्शन के बारे में। क्या रीजंस रहे इस गिरावट के पीछे, इसको और बात करेंगे। क्वार्टर टू और H1 की परफॉर्मेंस कैसी थी कंपनी की, पिछले 5 साल की हम परफॉर्मेंस देखेंगे कंपनी की। ऑर्डर बुक और कंपनी का गाइडेंस, उसको बात करेंगे। फिर लास्ट में हम वैल्यूएशन पर बात करेंगे। सबसे पहले शार्प प्राइस करेक्शन की बात करते हैं। स्टॉक क्रैश हुआ है अराउंड 400 से और पहुंच गया 150 पर। आप देख सकते हैं 50% से भी ज्यादा की गिरावट हो चुकी है और इन्वेस्टर की वेल्थ डिस्ट्रॉय हो चुकी है। परफॉर्मेंस देखते हैं पिछले एक साल में -56% की गिरावट, 6 महीने में -30% की गिरावट, पिछले एक महीने में -15% की गिरावट आई है। अगर हम रीजन पर बात करें, गिरावट के कारण क्या है। टेम्परेरी डिबार्मेंट फ्रॉम NHAI प्रोजेक्ट आफ्टर NH16 रजिस्ट्रेशन फेलियर। इनका NH66 एक प्रोजेक्ट था, उसका फेलियर हो गया, जिसकी वजह से NHAI ने कुछ प्रोजेक्ट पर टेम्परेरी थोड़ा बैन टाइप का लगा दिया है। इनका क्वार्टर रिजल्ट लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर रिजल्ट से बहुत ही बेकार आया है। मैनेजमेंट की गाइडेंस थोड़ी क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से और वीकनेस है। वर्किंग कैपिटल पर प्रेशर है, कैश फ्लो थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है इनका। क्वार्टर टू और H1 की परफॉर्मेंस देखते हैं। क्वार्टर टू 2026 रेवेन्यू की बात करें तो इनका है 646 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल के आया है 105 करोड़ का। अगर लास्ट ईयर सितंबर के क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो इनका प्रॉफिट था 580 करोड़ का। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी गिरावट हुई है। हाफ ईयरली 2026 रेवेन्यू की बात करें, हाफ ईयरली हिसाब से, तो इनका है 1259 करोड़ का और पैट निकल के आया है 228 करोड़ का। इबिटा मार्जिन स्टेबल है 29.8% पे। कंपनी के फाइनेंशियल मैट्रिक्स देखते हैं। मार्केट कैप है कंपनी की 4191 करोड़ की। करंट प्राइस है 149। पी रेशियो 6.08 का है। बुक वैल्यू 169 की। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28.6। रिटर्न ऑन इक्विटी 27.2। डिविडेंड यील्ड 0.17%। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं पिछले 5 साल की। तो सेल्स 2900 से 4753 पर पहुंच गई है। नेट प्रॉफिट 383 करोड़ से 1002 करोड़ पहुंच गया है। ईपीएस के माध्यम समझते हैं। 14.49 रुपीज कमा रहा था पहले शेयर धारक, अब कमा रहा है, लास्ट ईयर कमाया उसने 35 रुपए 62 पैसे। प्रॉफिट पिछले 5 साल में 32.5% CAGR से बढ़ा है। ऑपरेटिंग मार्जिन इंप्रूव होकर 34% पर पहुंच गए हैं। जबकि अगर हाफ ईयरली बेसिस पर देखें तो इनके मार्जिन है 29.8%, मतलब गिरावट हुई है मार्जिन में इस करंट ईयर में। कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो बुक वैल्यू के 0.88 टाइम्स पर ट्रेड हो रहा है स्टॉक। स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले 5 साल में। हाई रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड है। वीकनेस की बात ये करते हैं। वर्किंग कैपिटल डेज इंक्रीज हो गए हैं, पहले 103 डेज थे, अब 154 डेज हो गए हैं। राइजिंग कैपिटल ब्लॉकरेज रिस्क। ऑर्डर बुक की बात करते हैं। टोटल ऑर्डर बुक है इनकी 8748 करोड़ की। क्यों सेगमेंट वाइज देखें तो 41% माइनिंग से है, 29% रोड से, इरिगेशन से 18% है और इन पाइपलाइन में भी 12% है। 2026 का कंपनी का टारगेट है कि 2026 के अंत तक की कंपनी को 8 से 10,000 करोड़ की ऑर्डर बुक करनी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 48.81% पर है, स्टेबल। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग बढ़ रही है और पहुंच गई 7.52%। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 21.51% पे है और ये घट रही है। पब्लिक होल्डिंग की बात करें, ये भी बढ़ रही है, 21.17% पर पहुंच गई है। वैल्यूएशन देखते हैं। इनका पी है 6 का, इंडस्ट्री का पी है 24 का, तो इसके अकॉर्डिंग चीप वैल्यूएशन पर है। लेकिन प्राइस बुक टू बुक वैल्यू देखें तो है 0.8 टाइम्स, तो अपनी बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर आ रहा है। वैल्यू ट्रेड रिस्क, लो वैल्यूएशन है। ग्रोथ विजिबिलिटी थोड़ी कंपनी की वीक है।
हाई चांस है नीचे शेयर में और गिरावट होगी। टेक्निकल व्यू देखें तो स्टॉक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है, बिना किसी सपोर्ट बेस के लगातार गिरता जा रहा है, हाई रिस्क है। फाइनल वर्डिक्ट ये है, फंडामेंटल वीक है क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का रिजल्ट काफी बेकार है। अगर देखें टेक्निकल तो हाई वीक, एक साल में 60% की गिरावट आ चुकी है। तो ये वीडियो हमारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक, म्यूचुअल फंड या फिर सेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो बनाएं तो उन टॉपिक्स को कवर कर सकें। धन्यवाद।